हेलो एवरीबॉडी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम पर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग आगे जो है पार्ट 2 में इसका 10 क्वेश्चन को और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमेशा की तरह आप पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और जितना भी नंबर आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और फिर यहाँ से आंसर सॉल्यूशन देखिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स आर्ग्यू द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन सच दैट L1 and L2 is related by L1 is parallel to L2। तो एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें कि लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। तो हम लोग को दिखाना है कि जो रिलेशन R है वो या तो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। ठीक है, यहाँ पर ओनली भी आप लगा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली और इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव आप लोग को पता होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जो खुद अपने आप से रिलेशन रिलेटेड हो। जैसे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट, जैसे यहाँ पर क्या बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस को अगर मान ले सेट ए मान लेते हैं तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन है वो पैरेलल का रिलेशन है। तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकता है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव जरूर होगा क्योंकि एक लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकता है। फिर हम लोग अगर सिमेट्रिक पर चेक करें तो अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, मान लेते हैं ये L1 है और ये L2 है, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो निश्चित रूप से क्या है, L2 भी L1 के पैरेलल होगा, इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अगर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं तो मान लेते हैं कि तीन लाइन है L1, L2 और L3। तो अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो ऑब्वियस है कि L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगे, इसीलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। तो आप लोग को पता हो कि वैसा रिलेशन जो कि एक साथ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। दोनों में क्वेश्चन है, इफ fx is equal to 8x³ and gx is equal to x to the power 1/3 then we have to find the value of GOF। और ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर हम लोग गॉफ निकालने के लिए, फॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x लिख लेते हैं, फिर f ऑफ gx। ठीक है, फिर gx का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग को, x टू द पावर 1/3, तो x पे पावर 1/3। फिर हम लोग को मिलेगा यहाँ से, अब f यहाँ जो है इसकी जगह पर हम लोग x की जगह पर 1/3 रखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो भी यहाँ पर है उसमें 8 से मल्टीप्लाई है और उसका क्यूब है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है उसका क्यूब क्या गया है, तो हम लोग इस ब्रैकेट अंदर जो है उसका क्यूब करेंगे। फिर उसमें क्या है, 8 मल्टीप्लाई भी है, तो हम लोग यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 8 और यहाँ से पावर 3 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा x। तो फाइनली आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, 8x। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ a is equal to 2, 3 then number of binary operations on the set A is। ठीक है, तो आप लोगों को नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस का फॉर्मूला याद होगा ऑन ए सेट A which is equal to, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो n to the power n क्रॉस n। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट संख्या 2 है, तो 2 पे पावर 2 into 2 which is equal to 2 power 4 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन fx is given by f is equal to 2x where f is a function from natural number to set of natural number then the function is 1 1 on 2 1 1 and on 2 and the fourth option is none of these। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 के लिए चेक करेंगे, फिर on 2 के लिए चेक करेंगे। अगर फंक्शन जो है 1 1 on 2 दोनों होगा तो उसको हम लोग कह देंगे 1 1 on 2 दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले 1 1 के लिए आपको अगर याद होगा
तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? अगर कोई सेट ए है और दूसरा सेट है बी, तो 1 1 का मतलब होता है सेट में जितना भी एलिमेंट है, यहाँ पर जैसे कि सेट ऑफ, यहाँ पर डोमेन क्या है हम लोग का, तो n है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट ही है, तो इसमें एक से स्टार्ट होगा और इसमें भी 1 2 3 इसी तरह से एलिमेंट होगा ढेर सारा, ठीक है, और भी एलिमेंट इसमें होंगे, इसमें भी होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक का इमेज मिलेगा 2, चूंकि फंक्शन क्या है f(x = 2x), यहाँ जो भी होगा उसका 2 गुना इधर मिलेगा हम लोग को इमेज, 2 का इमेज मिलेगा 4, उसी तरह से यहाँ पर 3 का इमेज क्या मिलेगा, तो 3 का इमेज कहीं पर 6 मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी एक एलिमेंट का जो कि डोमेन का है उसका एक ही इमेज मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं जब किसी एक फंक्शन का, एक एलिमेंट का एक इमेज होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, ठीक है, सॉरी 1 1 होता है। ये फंक्शन क्या है, तो 1 1 है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू आपको याद होगा कि वैसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं जिसका कि को डोमेन और रेंज दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि को डोमेन क्या है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जबकि रेंज क्या है, तो 2 4 6, मतलब कि सारा जो है इवन नंबर ही हमारा रेंज में आएगा। तो यहाँ पर एक का कोई प्री इमेज इधर नहीं मिलेगा, ठीक है, उसी तरह से 3 का भी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फंक्शन इज ओनली 1 1। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ cos x cos 3x इज गिवन बाय 2x पाई 2 पाई बाय 3 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि sin x cos x sec x और cosec x इन सभी का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ग्राफ अगर याद होगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है और उसका पीरियड जो होता है वो क्या होता है, तो 2 पाई होता है, ठीक है। 2 पाई के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है ग्राफ। तो इन सब का 2 पाई होता है। तो cos 3 पाई, तो cos x का 2 पाई हो जाएगा, तो cos 3 पाई का हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय, सॉरी 3x का हो जाएगा cos 2 पाई डिवाइड बाय 3। हम लोग को सिंपली क्या करना है, जो भी x से मल्टीप्लाई होगा उसको यहाँ पर 2 पाई में डिवाइड में देते आना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि let a is equal to 1 2 3 and a relation r which is given by 1 2 2 3 and 1 3 be a relation on the set A, then r is neither reflexive nor transitive, neither symmetric nor transitive और none of these, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, फिर सिमेट्रिक के लिए, फिर ट्रांजिटिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव में आपको याद होगा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल A बिलोंग्स टू R, but here 1 1 2 2 3 3 are not belongs to R, therefore R is not reflexive. For symmetric, we know that if AB belongs to R, imply BA is also belongs to R, but here 1 2 belongs to R, but 2 1 not belongs to R. Therefore, the function is not symmetric also. अब ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ AB belongs to R and BC belongs to R, imply AC belongs to R। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 2 जो है सेट में है, फिर 2 3 है और 1 3 भी सेट में है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। आप और भी चेक कर सकते हैं, तो ये आपको ट्रांजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप लोग सॉल्यूशन देखने से पहले निश्चित रूप से खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। तो पढ़ते हैं आज के 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। इफ a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ab, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्टार 2 स्टार 3। तो a और b में बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि a प्लस b और फिर प्लस ab। तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे पहले 1 स्टार 2 का मान, तो 1 प्लस 2 प्लस फिर इन दोनों क्या होता है मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2, ठीक है।
और स्टार 3 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे अभी। फिर यहाँ मिलेगा 1 + 2 3, और यहाँ पर ये 1 × 2 हो जाएगा 2, तो मिल जाएगा हम लोग को फाइनली ये 5 और 5 स्टार 3। इसको फिर से हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 5 + 3 + 5 × 3, तो यहाँ 5 + 3 8 मिल जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा, तो 15 और 8 हो जाएगा 23। तो ऑप्शन ए जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर 8 नंबर में आते हैं हम लोग, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R and given by f(x = x³ + 5, then we have to find the inverse of f। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जैसे ही हम लोग को किसी का इनवर्स निकालने के लिए देता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको y के बराबर पुट कर देते हैं, तो x³ + 5 = y हम लोग पुट कर लेंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, तो x³ = y - 5, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, y - 5 to the power 1/3। और अब हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पर सिर्फ y की जगह पर x पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो x - 5 to the power 1/3, क्योंकि वेरिएबल का कोई अंतर नहीं पड़ता है, जैसा आपका ऑप्शन वैसा ही आंसर। तो x - 5 हम लोग का है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर ये 8 नंबर बी आपका 8 का बी हो गया। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का 9th नंबर क्वेश्चन है, इफ अ रिलेशन R ऑन ए सेट A B C कंटेंट इज गिवन बाय R = AB। ठीक है, तो एक सेट है जिसमें कि A B C है और उसमें रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि R = AB है। तो हम लोग को निकालना है जो रिलेशन R है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि चूंकि A B C में रिलेशन है तो AA BB और CC तीनों कंटेन करना चाहिए और इनमें से कोई भी नहीं है, ये क्या होगा, रिलेसिव, ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है, तो सेट सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर AB है लेकिन BA जो है वो R में नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, यहाँ पर AB है लेकिन चूंकि B और कोई टर्म यहाँ पर नहीं है इसलिए यहाँ पर हम लोग चेक नहीं करेंगे उसके लिए, और ये जो रिलेशन हो जाएगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ए रिलेशन फाई फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड बाय x phi y is given by mod of x is equal to y, then which of the following option is correct। तो एक रिलेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर में है और कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि mod of x बराबर हो रहा है y के। तो हम लोग को देखना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। तो इस 10th नंबर का आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग 10 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा और आपको कितना नंबर आया वो भी आप कमेंट कीजिएगा, और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं फिर से कल रात में 8 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।